हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम कलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में NH4NO3 अर्थात अमोनियम नाइट्रेट को किस प्रकार बनाया जाता है, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में अमोनियम नाइट्रेट को किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कि क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है यह एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। यह NH3 एंड HNO3 अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के कम्बिनेशन से प्राप्त होता है। इसका केमिकल फार्मूला NH4NO3 होता है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 80.05 और इसका मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी रॉ मटेरियल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वह किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल। यदि हमको रॉ मटेरियल पता है तो हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए इसके कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं। पहला NH3 अमोनिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड और कोटिंग मटेरियल जैसे क्ले। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बेसिक इसके मेन रॉ मटेरियल जो है अमोनिया और HNO3 हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। हम अमोनियम नाइट्रेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसकी अमोनियम नाइट्रेट का यूज सबसे पहला यूज एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के रूप में, दूसरा एक्सप्लोसिव मटेरियल के रूप में, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिक्स्ड केमिकल, इसका यूज करते हैं। और इसके बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए कई विधियां हैं, जिसमें कुछ विधियों का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे प्रिलिंग प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ग्रेनुलेशन प्रोसेस और फ्लोकिंग प्रोसेस, स्टेंजल प्रोसेस। ये इसकी 4 विधियां हैं अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रिलिंग प्रोसेस से अमोनियम नाइट्रेट को किस प्रकार इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम 60% HNO3। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को यदि इसमें लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो आप लोग ध्यान से बातों को सुनेंगे तभी पूरा समझ में आ जाएगा। आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा कर देखिए इस वीडियो को। वैसे हम जो बोल रहे हैं इसमें सब पता चल जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 60% HNO3, यहाँ पर देखिए 60% HNO3 और लिक्विड अमोनिया को, इन दोनों को एक स्टोरेज टैंक में रख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को, यहाँ से देखिए इन दोनों को लिक्विड फेज रिएक्टर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है लिक्विड फेज रिएक्टर है। हम बता दे रहे हैं, आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तब भी पता चल जाएगा, यह है लिक्विड फेज रिएक्टर। इन दोनों को 60% HNO3 और लिक्विड अमोनिया को लिक्विड फेज रिएक्टर में भेजते हैं, इंटर कराते हैं, जिसका टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है वह 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें जो है एजिटेटर लगा होता है, यह जो है एजिटेटर होता है, इसमें एजिटेटर लगा होता है, जिससे NH3 और HNO3 को
आपस में हम मिक्स कराते हैं। आपस में जब मिक्स कराते हैं तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन करने के बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो लगभग 75% हमको अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। यह जो इसके बीच रिएक्शन होती है वह रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अर्थात एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें से हीट निकलती है, उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। 75% हमको अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है यहाँ से, जिससे H2O वेपर फॉर्म में, अब देखिए यहाँ पर H2O जो वेपर फॉर्म में होता है उसको हम कंडेंसर से कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं। अब इस यहाँ से जो 75% अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है उसको हम वैक्यूम इवेपोरेटर, यहाँ पर देखिए दोस्तों वैक्यूम इवेपोरेटर लगा हुआ है। तो वैक्यूम इवेपोरेटर का क्या काम होता है, इसमें जो 75% हम जो अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3 उसको हम इसमें भेजते हैं जब, तो वैक्यूम इवेपोरेटर का काम होता है वह उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और जो इसमें सॉल्वेंट होते हैं उसको रिमूव कर देता है। वैक्यूम इवेपोरेटर का मेन काम यही होता है। जब उसके कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है वैक्यूम इवेपोरेटर में, जिससे हमको 95% अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाता है। 95% अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है, जिसको हम प्रीलिंग टावर में भेजते हैं। इसको अब हम प्रीलिंग टावर में भेजते हैं जिसमें NH4NO3 अर्थात अमोनियम नाइट्रेट शावर के रूप में ऊपर से, प्रीलिंग टावर में क्या होता है ऊपर से हम अमोनियम नाइट्रेट को शावर मतलब बौछार के रूप में गिराते हैं और नीचे से नेचुरल एयर देते हैं। दोनों आपस में कांटेक्ट होकर, दोनों जो है आपस में कांटेक्ट होकर नीचे से एयर और ऊपर से अमोनियम नाइट्रेट के जो बौछार कराते हैं वो दोनों आपस में कांटेक्ट होकर बूंद के रूप में अर्थात ग्रेन्यूल फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में के रूप में सॉलिड हो जाता है। अब फिर इससे साइज के लिए हमको एक यूनिफॉर्म साइज चाहिए। उसके लिए हम इसको स्क्रीनिंग में भेजते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीनर लगा हुआ है, स्क्रीनिंग में भेज देते हैं। फिर उसे यहाँ से स्क्रीनिंग से हमको यूनिफॉर्म साइज के जिस साइज़ का हमको चाहिए होता है उस साइज़ का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। फिर उसे स्टीम हीटर, यहाँ पर देखिए स्टीम हीटर लगा हुआ है, ये स्टीम हीटर लगा हुआ है, उसमें भेजकर फिर उसके बाद ड्रायर में ले जाते हैं। ड्रायर से जो उसमें क्रिस्टल में जो मॉइस्चर होता है वह ड्रायर में भेजने से मॉइस्चर को दूर हो जाता है और हमको NH4NO3 अर्थात अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। यह रहा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा किसी भी इंडस्ट्री में अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जाता है। दोस्तों यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।